जा ना पाए तक चुकवा के ले आए गोली चुक लिया गया आप बता दो क्या कर रहा है वो दवा दूंगे फोन कर दे जिते पैन लगी ठीक है जानकारी हो करके लायो मेरा कहने का भाव एकता का बल है वो किसान यूनियन का अपना जो किसान इकट्ठे हुए हैं वो मोह प्यार बने अभी चोपटे भी उन्होंने धन्यवाद करते हैं उन्होंने पहला आप 100 दिन का धरना दे रखा बीमे वास्ते 2022 वास्ते जिहदे वास्ते अज आए हैं चलो नेड़े लगी है गल दबाव बनया कल उत्थे विधान सभा च भी गल हुई है 300 पा भी रखे इन्होंने जी का और आपके पिंड का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि किसानी आंदोलन में सरसा का मोर्चा जो है वो आपके पिंड ने संभाला था और बीच में बैठे हैं वो साहब ताल सिंह अपने लाल सिंह जी नंबरदार जी आप सारे लोग मतलब पिंड का पूरा सहयोग उसमें था। हम दिल्ली चले गए थे पीछे आप लोगों ने इस मोर्चे को संभाले रखा है एक बहुत बड़ी बात है इसके लिए तो आपके पूरे पिंड को मैं बधाई देता हूँ और आपका शुक्रिया भी करता हूँ। अब 4 तारीख को डीसी के एक दिन का प्रदर्शन है जिसमें किसानों की मांगे हैं हमारी एक तो 2020-21 का बीमे का क्लेम रुका हुआ वो क्लेम आए पीछे अपना रुका था तो अपने लड़ाई लड़ी 55 गांव का वो ट्रैक्टर ट्राली लेके बैठे थे और क्लेम अपने को मिला था। उसके बाद बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं जहाँ पे नुकसान हुआ बहुत सी जगह बहुत नुकसान हुआ उनका जो है वो मिलना चाहिए मुआवजा किसी का आदमी का नुकसान हो गया किसी का पशु का नुकसान हुआ है किसी का मकान का नुकसान हो गया किसी का फसल का नुकसान किसी एरिया में कम हो गया किसी में ज़्यादा हो गया मतलब सबको जितना नुकसान हुआ है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उसके अलावा और अपनी फसलों के भाव की बात है कि MSP जो हमें मिलनी चाहिए फसलों की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। अभी हमारी फसल की खरीद की कोई गारंटी नहीं कोई बाली वारिस नहीं है फसल खरीदने वाला हमारी फसलों की नीलामी होती है अपन लेके जाते हैं नरमा कहते बोली आ रही है वो बोली नहीं है नीलामी है वो मतलब चीज़ की नीलाम करना किसी चीज़ को हमारी फसल को नीलाम किया जाता है। नरमा जब लेके जाते हैं व्यापारी आते हैं ना वो बोलता है ये 5,000 100 रुपया वो कहला 5,000 150 5,000 200 ऐसे बोली देते तो वो नीलाम होती है हमारी चीज़। किसान पैदा करता है कि नरमा तो किसान का सफ़ेद सोना है और सोने की दुकान पे जाके देखो कि आप चल ही नहीं सकते इतना महंगा सोना होता है उसकी तो कोई नीलामी नहीं होती उसका तो कोई कभी नहीं होता उसका तो रेट वो बताते हैं ये है से ना कम ना ज़्यादा इतना लेना गाड़ी लेने जाएंगे उसका शोरूम का रेट प्राइस तय होता है सारा कुछ हम उसके साथ मोल भाव नहीं कर सकते वो कहीं कंपनी का रेट है भाई इससे कम ज़्यादा नहीं। ट्रैक्टर लेने जाओगे ट्रैक्टर बोले इतना शोरूम का है रेट इससे कम ज़्यादा नहीं और कोई सामान भी लेने जाएंगे उसके साथ हम मोल भाव नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर रेट लिखा होता है। किसान की फसल का ही मोल भाव क्यों है उसके साथ ही क्यों है उसकी नीलामी क्यों हो रही है भाई इसका भी फिक्स करो भाई इतने में मिलेगी इससे कम नहीं मिलेगी काम या नीलाम कर तो हमें पता तो हमारी फसल क्या भाव बिकेगी हमें तो पता ही नहीं हमारा नरमा क्या भाव बिकेगा। जब नरमा बेच के आ जाते हैं 10-15 दिन सारे छुट्टी हो जाए किसानों ने बेच दिया तब पता चलता है जी नरमा तो बोले 8,000 हो गया अब 8,000 को 8 लाख कर दो हमारे क्या फायदा जब हमारे पास है ही नहीं हमने तो अपना 5,000 में दे दिया अब तो इसका 5 लाख भाव कर दोगे हमें क्या हमारे तो उल्टे नुकसान होगा उसको महंगाई बढ़ेगी। अब नरमे का भाव एक बार 10,000 पहुंच गया खड़ और कपड़ा जो नरमे से बनता है उसका रेट तो उसके हिसाब से तय हो गया नरमा डाउन आ गया लेकिन खड़ और कपड़े का उसका रेट डाउन नहीं है उसके तेल का रेट डाउन नहीं है वो तो उसके हिसाब से फिक्स कर दो। सरसों का रेट एक बार बढ़ गया सरसों का तेल का रेट तो कंपनी उस हिसाब करेगी सरसों डाउन आ गई लेकिन तेल डाउन नहीं आएगी क्योंकि उनके हाथ में है चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। सरसों हमारे पास हम अगले साल फिर बीज के दोबारा हाथ में आती है तो बोला डाउन करो नरमा हम दोबारा बीज के फिर तैयार करते हैं बोला डाउन करो अब वो उनके पास जाने के बाद में उसका डाउन नहीं। तो ये जो लूट व्यवस्था जो है इसके खिलाफ एक लड़ाई है और इस लड़ाई का हिस्सा आप लोग रहे हो। हम आप लोगों को आज 4 तारीख का न्योता देने के लिए आए हैं कि देश के अंदर एक दोबारा से फिर बड़ा संघर्ष होने जा रहा है जैसे पहले हुआ था वैसे ही बड़ा संघर्ष होगा। पहले जो हमारा संघर्ष हुआ था किसानी आंदोलन उस आंदोलन ने इस मोदी की गर्दन को नीचा किया था। सारे ये कहते देश के अंदर बोले मोदी झुकता नहीं है लेकिन देश के किसानों ने मोदी को झुकाया
और ये सारे बोलते थे, बोले मोदी है, ये चलता था मोदी है, बोले मानने को नहीं, मोदी है मानने को नहीं। इन्होंने कहा ये पंजाब आया शुरू में आंदोलन में, शुरुआत पंजाब ने की थी और पंजाब के साथ हरियाणा लग गया और पंजाब और हरियाणा के साथ फिर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उन लोगों के जो बॉर्डर लगते थे सारे आगे और ये मोदी को झुका दिया। टाइम तो साल लग गया था लेकिन वापस झुका के आए थे। तब वो हमारा संघर्ष था कि हमारे पास जो चीजें हैं उसको छीनने के लिए कानून बढ़ाया। जमीन छीन लो, अपन भाव मांग रहे जमीन का, इन्होंने कानून बना दिया, बोले इनसे जमीन ही ले लो, इनके भाव मांगे कहाँ जब इनके पास फसल ही नहीं होगी तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये काम कर दिया था मोदी ने, तो कानून ये बना दिए थे, जमीनें सारी इनको कॉर्पोरेटों के पास जानी थी, मर्जी ले सकते वो ले लेते। अपन क्या किस चीज़ का भाव मांगते, हम तो फिर मजदूरी मांगते, दिहाड़ी दे दो जी। अब यहाँ जोड़ के ये खुदाई वो मान लो काम चला दे तो लोग आएंगे, दिहाड़ी दे दो, ज़्यादा लोग आते तो यहाँ तो लिमिट है, कितने लोगों को दोगे, पूरे काम को तो नहीं दे सकते। एक चीज़ का एक दायरा ही होगा उसमें, उनके पास मशीनरियाँ सारा कुछ होगा तो वहाँ अपने कोई मजदूरी भी नहीं मिलनी थी। क्या अगले कहेंगे वहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनों से काम चलेगा भाई, तो हम तुम्हारे से हम क्या करें, हमें तो जरूरत नहीं है। मजदूर भी पढ़े लिखे चाहिए, ट्रैक्टर चलाने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए उसमें। तो जो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से हो रहा है खेती, वहाँ पे यह अमेरिका के अंदर आबादी कम है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और आज देश के 70% आबादी खेती के अंदर है। अगर आप इसको खेती से बाहर कर दोगे और खेती में होते हुए यहाँ इतनी बेरोजगारी है और इनको इतना को खेती से बाहर कर दोगे तो हालत क्या होगी देश की, देश की हालत क्या होगी, भूख मर जाएंगे लोग सड़कों के ऊपर। तो ये बड़ी एक लड़ाई फिर से होने वाली है। पहले लड़ाई लड़ी हमने कि हमारे पास जो है उसको छीनने का प्रयास कर रही थी सरकार, उसको हमने बचाया कानून वापस करवा के, और अब हम जो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारी फसलों का भाव मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के रोजगार होना चाहिए, हमारी फसलें खराब हो जाए उसके मुआवजे की गारंटी हो, बीमे के क्लेम की गारंटी। ये सारी चीज़ों को लेके 4 तारीख को यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि अगर जल्दी सरकार ने हरियाणा के किसानों का मांग नहीं मानी, उनकी सुनवाई नहीं करी तो हरियाणा भर से चंडीगढ़ कूच करने का प्रोग्राम बनेगा। फिर हम सिरसा से पैदल चलेंगे, फतेहाबाद वाले फतेहाबाद से, हिसार वाले हिसार से, करनाल वाले करनाल से चलेंगे, कुरुक्षेत्र वाले कुरुक्षेत्र से चलेंगे और फिर चारों तरफ से चंडीगढ़ को कूच करने का प्रोग्राम। अब ये सरकार का आखिरी साल है, अब हम जितना दबाव बढ़ा लेंगे उतना कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे और ये चुनाव होने के बाद में फिर 2-3 साल किसी ने नहीं पूछना नहीं भाई। तो अब ये ज़रूरत है। अब संसद उसका विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और किसानों के दबाव के चलते वहाँ के अंदर जो है संसद में इस बात की चर्चा भी हो रही है और ये किसानों के दबाव से पहली बार सरकार को ये कहना पड़ा है कि अब की बार जब बीमे का करार करेंगे तो अगर कंपनी लेट करती है क्लेम देने में तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, ये करार करेंगे। ये पहली बार सरकार को बोलना पड़ा। ये